भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 4 सूत्रों पर हमने विचार किया। विषय है केवल होने का। योगाभ्यासी केवल कब हो सकता है, अकेला कब हो सकता है। इस बात को लेकर के इस पाद को प्रारंभ किया गया है। पिछले पाद में यानी विभूति पाद में सिद्धियों की चर्चा हुई थी। समाधि से ही सभी सिद्धियों को उस पाद में बताया गया था। तो किसी के मन में ये भ्रांति उत्पन्न ना हो कि केवल समाधि से ही सिद्धियां प्राप्त होती हो, ऐसा नहीं है। सिद्धियों को प्राप्त करने के और भी उपाय हैं, कारण हैं। उनमें से 4 कारण और बताए समाधि से अतिरिक्त, अर्थात कुल 5 कारण हैं जिनके माध्यम से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और उन सिद्धियों में विशेष रूप से जो जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि है और तपस्या से प्राप्त होने वाली सिद्धि जो होती है, उस संदर्भ को लेकर के बात आगे बढ़ाई है। तो जो शरीर में परिवर्तन होता है या इंद्रियों में जो सामर्थ्य बढ़ जाता है, उसके पीछे सीधा कारण कौन है? तो स्पष्ट किया है, सीधा कारण तो प्रकृति है, यानी उसका उपादान कारण ही है। लेकिन उस उपादान कारण को बाधित करने वाले अधर्म होते हैं। उस अधर्म के कारण से प्रकृति यानी उपादान कारण पूर्ण रूप से कार्य पदार्थ को प्राप्त नहीं हो पाता है। उसके लिए महर्षि पतंजलि ने एक ऐसा उदाहरण दिया है किसान का। तो किसान को सामने रख करके स्पष्ट किया गया है कैसे किसान फसल बोता है और उसके उपरांत पौधों में जो उर्वरक शक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है, जलीय अंश उसको जलीय रस नहीं प्राप्त होते हैं, भूमिगत विभिन्न प्रकार के रसायन उसको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। उसके पीछे जो बाधक तत्व हैं, जो विजातीय घास है, विजातीय और पौधे हैं, वो उस तत्व को, उस रसायन को, उस रस को, उस खाद्य पदार्थों के तत्वों को वो ले लेते हैं और मुख्य पौधा जो है, चाहे वो धान का हो, चाहे वो और गेहूं का हो, उसको प्राप्त नहीं हो पाता। तो उसको वो विजातीय तत्वों को हटा देता है, जिससे कि उन पौधों को जो तत्व मिलना चाहिए वो प्राप्त हो जाते हैं। तब वो पुष्ट होकर के ठीक प्रकार से हमको अनाज आदि प्राप्त करवाते हैं। तो उसी प्रसंग में एक और बात कही है कि योगी जो है बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है। बहुत सारे शरीरों का निर्माण करता है। तो निर्माण किस प्रकार से करता है, इस बात को भी स्पष्ट किया गया है। जैसे कि माँ निर्माण करती है, पिता निर्माण करता है और गुरु आचार्य निर्माण करता है। उसी प्रक्रिया के माध्यम से जैसा निर्माण वो करते हैं, वैसा ही योगी भी निर्माण करता है। मुक्ति के लिए वो शरीरों का निर्माण करता है। जैसे समाज के माता पिता समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए निर्माण करते हैं, वैसे ही योगी आत्मा को दुखों से मुक्त कराने के लिए, मोक्ष को प्राप्त कराने के लिए शरीरों का निर्माण करता है। इस बात को स्पष्ट किया गया था 4वें सूत्र में। आज हम 5वें सूत्र को लेकर के विचार करते हैं। वहां पर
जहां शरीरों का निर्माण बताया गया था उसके साथ में एक और बात कही है कि मन का भी निर्माण करता है। योगी शरीरों के निर्माण के साथ साथ मनों का भी, चित्तों का भी निर्माण करता है। और निर्माण की प्रक्रिया आपके सामने आ चुकी है। निर्माण शब्द का सीधा अर्थ भी होता है और उसका गौण अर्थ भी होता है। जैसे कुमार घड़े का निर्माण करता है, तो ये जो निर्माण है ये मुख्य अर्थ में है, और माता बच्चे का निर्माण करती है ये गौण अर्थ में। तो ऐसे ही शरीरों का और मनों का निर्माण योगी करता है। तो पांचवें सूत्र में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जिस योगी ने बहुत सारे चित्तों का, मनों का निर्माण करता है, तो उनकी प्रवृत्ति एक ही होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि उनकी प्रवृत्ति में भेद दिखाई देता है। तो ये भेद किस कारण से है, इस बात को लेकर के प्रश्न उपस्थित होता है। उसी का समाधान पांचवें सूत्र में महर्षि पतंजलि ने किया है। सूत्र है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। सूत्र है प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम्। अनेकेषाम् चित्तानां, जो बहुत सारे चित्त हैं, मन हैं, उन सब मनों का प्रवृत्ति भेदे, प्रवृत्ति अलग अलग दिखाई देती है। कोई श्रेय मार्ग में जा रहा है, कोई प्रेम मार्ग में जा रहा है, कोई राग से युक्त है, कोई द्वेष से युक्त है, कोई मोह से युक्त है, कोई किसी प्रयोजन को सामने रख करके आगे बढ़ता है। जैसे लोग में हम देखते हैं, एक व्यक्ति इंजीनियर बनने के लिए प्रयत्न करता है, तो एक डॉक्टर बनने के लिए प्रयत्न करता है, एक अध्यापक बनने के लिए प्रयत्न करता है। तो सबकी प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं, क्योंकि वो तो अलग अलग है। तो प्रश्नकर्ता का जो प्रश्न है, जो मन में है, वो ये कहना चाह रहा है, जब योगी उन सब चित्तों का निर्माण करता है तो सबकी प्रवृत्ति एक ही होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है ऐसा नहीं हो सकता है, सबकी प्रवृत्ति एक जैसी। इसलिए कहा जा रहा है प्रवृत्ति भेद। तो अनेक मनों का जो प्रवर्तन है, उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका चाल चलन है, उनकी जो क्रियाएं हैं, अलग अलग क्यों है? तो कहा जा रहा है एकम प्रयोजकम चित्तम। वहां उन सब चित्तों का, उन सब मनों का प्रयोजक यानी प्रेरक एक ही है। कौन है? योगी है, योगी का मन है। योगी अपने मन से, अर्थात योगी अपने आप से सबकी प्रवृत्तियों को पृथक कर देता है, यानी सबके मनों को पृथक पृथक अलग अलग प्रवृत्तियों में उनको प्रवृत्त कराता है। इस बात को समझ लेंगे भाष्य के माध्यम से। सूत्रार्थ ये बनेगा अनेकेषां चित्तानां, अनेक मनों का प्रवृत्ति भेदे, अलग अलग प्रवृत्ति दिखाई देती है। उसके पीछे क्या कारण है? तो कहा एकम चित्तम प्रयोजकम। एक मन यानी योगी का एक मन उसका प्रयोजक है, प्रेरक है, जो अलग अलग प्रवृत्तियों के पीछे। ये सूत्रार्थ है। भाष्यकार महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं बहुनाम चित्तानां कथम एक चित्त अभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति इति। बहुनाम चित्तानां, बहुत सारे मन हैं जो योगी ने जिनका निर्माण किया है। तो कथम एक चित्त अभिप्राय पुरस्सरा प्रवृत्ति, योगी के एक मन के अनुरूप उन सबकी प्रवृत्ति किस प्रकार होती है? एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत सारे मनों का कैसे योगी के एक मन के अनुरूप उन सबकी प्रवृत्तियां होती है। सर्वचित्तानां प्रयोजकम चित्तम एकम। यद्यपि योगी निर्मिमीत सभी मनों को बनाने वाला है, पर सर्वचित्तानां सभी मनों का प्रयोजक तो एक ही चित्त है, योगी का एक ही मन है। इसलिए ततः प्रवृत्ति भेदा, योगी के मन के कारण से अलग अलग मनों में प्रवृत्ति में भेद दिखाई देता है। ये शब्दार्थ हैं। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं।
देखिएगा, यद्यपि निर्माण करने वाले योगी ने सबके मनों का निर्माण किया। निर्माण का अर्थ तो आपको कौन रूप में समझना है यहाँ पर? निर्माण का अर्थ है जैसे माता निर्माता भवती, माँ निर्माण करती है तो शरीर का निर्माण नहीं करती, उसके जीवन का निर्माण करती है, उसको संभालती है, वो अपने जीवन में सफल हो सके, समाज में वो सफल हो सके, घर में सफल हो सके, राष्ट्र में, विश्व में वो सफल हो सके, अपने जीवन को सुखमय बना सके, उसका निर्माण माँ करती है। ऐसे ही पिता करता है, ऐसे ही आचार्य गुरु करता है, ठीक इसी प्रकार से योगी भी करता है। योगी का निर्माण थोड़ा हट करके होता है। माता पिता गुरु आचार्य तो समाज के लिए निर्माण करते हैं और योगी मुक्ति के लिए निर्माण करता है। तो अब उन्हें निर्माण तो किया है, सबके मनों का निर्माण किया है, यानी सबके मनों को व्यवस्थित किया है, कैसा सोचना है, क्योंकि मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का यही काम है संकल्प विकल्प करना, उचित क्या है अनुचित क्या है इस पर विचार करना, उस पर मंथन करना, उस पर मनन करना, ये मन का कार्य है। तो योगी उनके मनों का निर्माण करता है, इसका अभिप्राय है उनको चिंतन करना सिखाता है, कैसा विचार करना है, कैसा मनन करना है, किस प्रकार विचार करके किस रीति से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ये बात योगी और लोगों के मनों को सिखा देता है और लोगों के मनों को वैसा बना देता है जैसा योगी का अपना मन होता है। यानी मन पर नियंत्रण करना सिखाता है, मन को कंट्रोल करना सिखाता है, मन को एक विषय में कैसे टिकाया जाए ये सिखाता है, मन को एकाग्र किस प्रकार किया जाना चाहिए ये सिखाता है, इसे बहुत सारी बातें सिखाता है। इसके साथ साथ में वहां केवल योगी ही कारण नहीं होता है, वो सामने वाला व्यक्ति भी स्वयं कारण होता है, उसके किस प्रकार के संस्कार हैं, पिछले जन्म के संस्कार कैसे हैं, वर्तमान जन्म के संस्कार कैसे हैं, और उसका वर्तमान का ज्ञान विज्ञान किस प्रकार का है, उसके वर्तमान जन्म के ज्ञान विज्ञान को सामने रखता है, पिछले जन्म के उसके संस्कारों को सामने रखता है, और साथ में उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उसके जो कर्म हैं, उनको भी सामने रखता है, उनकी रुचियों को सामने रखता है और उसके अनुरूप ही उनका निर्माण करने का प्रयत्न करता है। किसी की रुचि यदि श्रेय मार्ग में जाने की है तो उसके लिए श्रेय मार्ग के लिए ही प्रेरित करेगा। जिसकी प्रवृत्ति प्रेय मार्ग में जाने की होती है तो प्रेय मार्ग में जाना गलत नहीं है। प्रेय मार्ग में जाना गलत तब हो सकता है जब व्यक्ति प्रेय मार्ग में जाता हुआ स्वतंत्रता को छोड़ करके स्वच्छंद बन जाता है। इस बात पर ध्यान देना है, ईश्वर ने समस्त आश्रमों का निर्माण किया है। वेद भी कहता है गृहस्थ आश्रम भी है, वानप्रस्थ आश्रम भी है, संन्यास आश्रम भी है, और इन सबका जो बेस आधार है वो ब्रह्मचर्य आश्रम भी है। तो चारों आश्रमों का निर्माण ईश्वर ने किया है और सभी आश्रमों का होना अत्यंत आवश्यक है। जब सभी आश्रमों का होना आवश्यक है, सभी वर्णों का होना आवश्यक है, ये ईश्वर का आदेश है। सृष्टि क्रम का एक नियम है, सर्व प्रकार के लोग होने चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से ईश्वर के आदेश को ध्यान में रखते हुए योगी भी उन सब लोगों का निर्माण उसी रूप में करता है। उनके कर्मों को देखता है, उसके ज्ञान विज्ञान को देखता है और पिछले जन्म के उनके संस्कारों को देखता है। उनको देख करके उसके आधार पर उनके संस्कारों को सुव्यवस्थित करता है, एक सिस्टम में बांध देता है, उसके ज्ञान विज्ञान को सुव्यवस्थित करता है और उसके कर्मों को भी सुव्यवस्थित करता है। इसलिए जो प्रेय मार्ग में जाना चाहे वो श्रेय मार्ग में जाना चाहता है तो उस योगी को कोई आपत्ति नहीं होती। आपत्ति तब होती है श्रेय मार्ग में चलता हुआ भी वो स्वच्छंद जब हो जाता है,
प्रेम मार्ग में चलता हुआ भी उसे जब स्वच्छंद होता है तब आपत्ति होती है। कहने को तो श्रेय मार्ग में जा रहा है, लेकिन जहां कर्तव्य कर्मों को करने की स्थिति आती है वहां कोई ना कोई बहाना बनाता है व्यक्ति, और कोई कोई तो ऐसी बहाना बना देता है वहां सामने वाले अवाक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको इस कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, अगर किसी श्रेय मार्गी को बोला जाए देखो जी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं अस्वस्थ हूं, मेरे शरीर के अनुरूप नहीं है, ऐसी बातें करेगा जिससे सामने वाला अवाक हो जाए, क्योंकि सामने वाले ये समझते हैं जब शरीर साथ नहीं दे रहा हो तो व्यक्ति कैसे उस कार्य को कर पाएगा। तो बहाना जो है उस कार्य को न करने के बहुत सारे लोग ढूंढ लेते हैं, यानी कर्तव्यों को न करने की जो प्रवृत्ति है ये प्रत्येक व्यक्ति में दिखाई देती है, किसी में कम या किसी में ज्यादा। जिसका जैसा जैसा ज्ञान विज्ञान होता है वैसा वैसा उसको वो कर पाता है, जैसे उसके संस्कार होते हैं उसके अनुरूप वो वैसा कर पाता है। यदि किसी को ये कहा जाए आपके कर्तव्य पूरे हो गए हैं, इस आश्रम को बदल करके दूसरे आश्रम में आपको प्रवेश करना चाहिए, विधि नियम वेद सब यही कहता है, कहते हैं, पर व्यक्ति कर नहीं पाता है। और न करने के पीछे बहाना भी हो सकता है, यानी अविद्या भी हो सकती है, उसके पिछले जन्म के संस्कार भी हो सकते हैं, और आज के जिस माहौल में जिस एटमॉस्फेयर में वो जी रहा है, जिस परिवेश में वो जी रहा है, वो परिवेश भी कारण हो सकता है। कारण तो बहुत कुछ हो सकते हैं, तो उन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए उसके कर्मों को, उसके ज्ञान विज्ञान को, उसके संस्कारों को ध्यान में रखते हुए उसको जिसमें रुचि है उसी के अनुरूप उसको निर्माण करता है, ताकि उसमें वो स्वच्छंद ना बन सके। इसलिए योगी जो है प्रयोजक है, वो प्रेरक है, सबको प्रेरणा देने वाला एक ही है, लेकिन सबकी प्रवृत्तियां इसलिए अलग अलग हो जाती हैं जिसके कारण से व्यक्ति सीधे रास्ते पे जा सके, चाहे वो प्रेम मार्ग में जाए, चाहे वो श्रेय मार्ग में जाए, चाहे वो वैराग्य को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़े, चाहे वो किसी भी मार्ग में आगे बढ़े, जो विद्यार्थी के काल में ब्रह्मचर्य काल में हो, जो गृहस्थ आश्रम में विद्यमान हो, जो वानप्रस्थ आश्रम में हो, जो संन्यास आश्रम में हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो सेवक हो, चाहे कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में हो, उस आश्रम उस वर्ण के जो भी कर्तव्य है उन कर्तव्यों में यथावत अपना करके उन कर्तव्यों को कर सके, ये स्थिति योगी उन सब में उत्पन्न करता है। निर्माण, ये सारा का सारा निर्माण ईश्वर का आदेश है, तो ईश्वर के आदेश के अनुरूप वैसा ही निर्माण करता है जैसे उसके संस्कार, उसके कर्म, उसका ज्ञान विज्ञान होता है। और एक स्थिति में जाकर के व्यक्ति को वहां तक पहुंचना ही, मोक्ष तक पहुंचना ही, मोक्ष तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता नहीं आता, यह 4 रास्ते हैं। एक ब्रह्मचर्य आश्रम भी है, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा वो मोक्ष तक जा सकता है। दूसरा रास्ता गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम से भी वो मोक्ष तक जाएगा, वानप्रस्थ आश्रम से भी वो मोक्ष तक जाएगा, और संन्यास आश्रम से भी वो मोक्ष तक जाएगा। जाना तो सबको वहीं पर है, लेकिन उनकी योग्यता, उनके संस्कार, उनके कर्म, उनके ज्ञान विज्ञान के अनुरूप ये सारी स्थितियां बनती है। तो ईश्वर के आदेश के अनुरूप ही योगी उनको प्रेरित करता है, उनका प्रयोजक एक है, लेकिन सबके मनों में जो प्रवृत्तियां हैं वो अलग अलग इसलिए होती हैं, जिसके लिए यहाँ पर सूत्रकार ने, भाष्यकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवृत्ति वेद में प्रयोजक प्रेरक एक योगी है, उसी योगी का मन है, तो उस मन के माध्यम से सभी मन जो है अलग अलग कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जैसे जिनकी योग्यता होती है, जैसे जिनके कर्म होते हैं, जैसा उनका ज्ञान विज्ञान होता है। शांतिरंतरिक्षं
अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः